साथियों नमस्कार। सागर दस्तक न्यूज के साथ आप जुड़े हुए हैं और मैं हूं आपका साथी एन के भार्गव। आज हमारी सागर दस्तक न्यूज की टीम है बुंदेलखंड के ही क्षेत्र में, सागर जिले में, और सागर जिले से कुछ ही दूरी पर पनारी ग्राम जो है, हम वहां पर हैं। सुर्की विधानसभा क्षेत्र का यह एक ग्राम है, ग्राम पंचायत है, और वहाँ जो हैं, जो कृषक हैं, किस तरीके से पपीता की वो खेती कर रहे हैं। और विशेषता यह है, पपीता लगाना खास नहीं है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की विदेश की प्रजाति है और वहाँ से वो बीज लाकर और किस तरीके से, कितनी मेहनत से यहाँ इसको रोपा गया है और किस तरीके से नर्सरी तैयार करके उन पौधों को आज देख रहे हैं आप, किस तरीके से फल दे रहे हैं। वो हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं, उनका परिचय भी लेते हैं। जो हमारे लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी इससे शिक्षा ले सकते हैं और शिक्षा लेकर आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अपना परिचय दें। मैं देवेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम पनारी, तहसील जयसिंहनगर, जिला सागर। मैं एक किसान हूँ और मैं भार्गव जी का स्वागत करता हूँ कि आज हमारे खेत पर पधारे और इन्हें सिल्वर बटन जो मेडल मिला है कैलिफोर्निया से, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि आपके चैनल को मिला और मैं स्वागत करता हूँ ये हमारे खेत पर पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये विचार आपको कैसे आया? और भी यहाँ तो खेती अधिकांश लोग दूसरी करते हैं जिसमें फायदा भी हो और मेहनत भी ना हो। इसमें तो मेहनत भी है, फिर भी आपका विचार आया कैसे कि हम पपीता की खेती करेंगे? देखिए सर, हम अपने क्षेत्र की बात करें, हमारे जयसिंहनगर बलेरा क्षेत्र की या सागर जिले की बात करें, तो किसान जो है हम लोग भंवरों फंसे हैं। सोयाबीन मक्का ले ली, वहाँ गेहूँ ले लिया। सोयाबीन अधिकतर सालों में ख़राब हो रहा है। दूसरी बात, 6 महीने की फसल होती है, 4 महीने फसल को लगते हैं, फिर प्रोसेसिंग में मंडी तक पहुँचने लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। 6 महीने तक हम लोग लगातार उसमें लागत लगाते हैं और जब तक वो फसल आती है हम पर उतना कर्जा हो जाता है कि जब वो फसल बेचते हैं तो बेच के वो कर्जा चुक जाता है। वो कर्जा चुका के हम अगली फसल के लिए हम फिर पैसा चाहिए तो हम उसके लिए फिर कर्जा लेने लगते हैं। फिर फसल बेची, फिर अगली फसल के लिए कर्जा। तो एक जो भंवर होती ना कि गोल गोल घूम रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए मेरा एक प्रयास है। इसमें यह है कि डेली की आमदनी है। लंबा एक बार चालू हो गया तो पपीता 2-2.5 साल चलता है और 2-2.5 साल जब रेगुलर चलता है तो फिर कभी ना कभी रेट भी अच्छा मिलता है। तो इस कारण मैंने सोचा कुछ ऐसा हटके किया जाए कि जो 6 महीने का जो हमें लगातार 6 महीने बाद जो हमें फसल के दाम मिलते हैं, वो हमारे एक ऐसा खेत खड़ा हो जाए जो हमारे लिए रोज़ या हफ्ते में 2 बार पैसे दे। इसलिए ये विचार आया कि पपीता लगाया जाए। फिर मैंने दोस्तों से वगैरह से सबसे सलाह ली, तो फिर मुझे लगा कि पपीते की खेती यहाँ सफल है तो इसे करना चाहिए। कितने वर्ष हुई अभी इसको प्रारंभ किया? अभी मेरा ये 4 महीने का बगीचा है। अच्छा जी, 4 महीने हुए अभी जी शुरुआत ही है। जी। अच्छा, ये विचार कहाँ से आया कि हम बाहर से लाएं, देश से अच्छी प्रजाति नहीं है तो हम विदेश से लाएं? देखिए सर, पपीते में सबसे ज़्यादा वैरायटी अपने देश में चलती है, वो चलती है ताइवान रेड लेडी 786। हर जगह आपको जो मार्केट में पपीता वो मिलेगा, वो सब रेड लेडी 786। लेकिन 786 रेड लेडी वैरायटी में वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। वो वायरस का कोई निदान नहीं है। तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया, मैंने दोस्तों से सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियन की वैरायटी है आइसबेरी और ग्रीन बेरी, जो कि वायरस के प्रति टॉलरेंट हो। अभी तक हमारे खेत में वायरस नहीं आया। थोड़े से पीले पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी है, तो अभी मैं उसके लिए यूरिया वगैरह दे रहा हूँ, दूर हो जाए। ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक ना हो सके, लेकिन वायरस की प्रॉब्लम जो है एक बार आ गई ना प्लॉट पर, तो उसको ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये वैरायटी में वायरस नहीं आता। तो आपने बीज मंगवाया था? बीज जी, आया था? इसका मैंने बीज मंगवाया था। एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करती है, इकोसिंग करके है, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने इंपोर्ट करके, हालांकि काफ़ी महंगा पड़ा था जी। जैसे मतलब ताइवान का लगभग 2,500 रुपये का 10 ग्राम आता है, तो मेरा 7,000 रुपये का पड़ा था 10 ग्राम। फिर मैंने बीज मंगवाया, फिर मैंने उसकी नर्सरी तैयार की। घर के पास में एक थोड़ा सा पॉलीथन का हाउस बना के, फिर मैंने आधी आइसबेरी है, आधी ग्रीन बेरी, और जो अभी फलन चालू हो गया है बिकना, 1 महीने के भीतर चालू हो जाएगा। तो उनका कहना यह है कि इससे मीठा पपीता मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। जी, अभी कितने क्षेत्र में लगाया? आप कितने एकड़ में होगा? जी, मेरा लगभग 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ में। 1100 प्लांट। अच्छा, 1100 पूरे पौधे। जी। तो अब इसमें आपका जो है पूरे वर्ष ये फल देंगे
या कुछ बस का लगा नहीं नहीं लगातार फल, कोई भी ठंड गर्मी बरसात हमेशा फल देगा। हमारे यहाँ जो भारत में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत समय से, तो यहाँ जो है बरसात में जो आते हैं फल इसके पपीता के, वो स्वादिष्ट नहीं होते, इसका कैसा है? नहीं नहीं नहीं, इसका कंपनी का ये दावा है कि दूसरी वैरायटी का इतना मीठा पपीता ला दोगे तो हम पैसा वापस करेंगे आपका। कंपनी ये कहना है। और वर्ष भर आप देखिए, जैसे जो प्लांट देखिए, इधर कैमरा घुमाइए, जो नीचे फलन है, ऊपर फ्लावरिंग चल रही है। इधर देखिए आप, जो फल लगे हैं ऊपर फ्लावरिंग है, ब्रांचिंग भी हो गई है, ब्रांचिंग में भी फ्लावर आ गए। तो ये इसमें अब मैंने भी पहली बार किया है। वैसे बताते हैं कि 100 किलो से 150 किलो लगभग 1.5 क्विंटल तक पर प्लांट फ्रूट दे देगा। इसका कोई मतलब अभी देखा है आपने, वजन कितना एक पपीते का कितना हो जाएगा? अभी तो अपने इतनी साइज के लगे हैं, अभी तो ये छोटे हैं। ये 1.5 किलो से 2.5 किलो के तक इसका फल होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, अब जी अब कितने दिन में पकेगा? अभी तो मतलब अब अनुमानत जे मेरी तोड़ाई 1 महीने बाद हो जाएगी इसकी, ऐसा अनुमान 1-1.5 महीने बाद तो हो जाएगी। फिर आपने मार्केट कहाँ का सोचा, कहाँ इसको विक्रय करेंगे कुछ दाम अब में? पपीता तो सर कहीं बिक जाता, सागर मंडी में बिक जाएगा। इतनी जो अपनी सब्जी मंडी है, वहाँ फ्रूट्स के कई व्यापारी हैं, तो बेचने में तो मेरे ख्याल से अभी तो मैंने बेचा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने अच्छा, एक बात और निकल के आती है, अधिकांश लोगों को ये लगता है कि अब तो कोई भी गारंटी नहीं रही, सारी रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, तो आदमी विश्वास नहीं करता। इसमें आपने क्या किया, रासायनिक डाल रहे हैं या रासायनिक डाला है बहुत कम। जैसे मैंने देखी इसमें 12-13 ट्राली तो मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली थी। फिर मैं अभी वहाँ टंकी रखी, आप देख लेना, वहाँ जीवामृत बनाते हैं, जिसमें हम लोग 200 लीटर पानी लेते हैं, 10 किलो गोबर लेते हैं, 10 लीटर गौमूत्र लेते हैं, उसमें 3 से 4 किलो गुड़ लेते हैं और 2 से 3 किलो बेसन लेते हैं। इसको हम लोग 15 दिन तक रखते हैं और बरगद के नीचे की